खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। और आदरणीय हरीश चंद्र मीणा जी को इस भवनास की विधानसभा से कम 51,000 वोटों से जीता कर भेजेंगे। अब मैं जिनका आप सबका बेसब्री से इंतजार था, हम सबके जनप्रिय नेता आदरणीय सचिन पायलट को संबोधन करें। ये इतना चतुर है, हर नेता के पहले ये भाषण दे रहा है। लोकसभा क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार हरीश मीणा जी, हमारी विधायिका इंद्रा मीणा जी, पूर्व विधायक नवल जी, पूर्व मंत्री अशोक बैरवा जी, कारिया जी, नाइक साहब, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बैरवा साहब, हमारी प्रभारी महोदया जो आई हैं जयपुर से। मैं काफी दिन के बाद खेलने आया हूँ। गर्मी ज्यादा है, आप लोग थके हुए हो या मुंडा लटका रखा है, क्या बात है? सब बिल्कुल शांत बैठे हो, कोई चू नहीं कर रहा, कोई चा नहीं कर रहा। थोड़ा लगना चाहिए कि मीटिंग में आए हैं, तो जोरदार तालियां बजाओ इस कार्यक्रम के लिए, मीटिंग के लिए। और आप सब जानते हो मुझसे अच्छी तरह चुनाव के बारे में सब नेताओं ने बात रखी, हरीश जी ने बात रखी। लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, 20, 22, 23 लाख लोग हैं एक लोकसभा क्षेत्र में। इतने बड़े चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ पे उम्मीदवार भी बहुत छोटा रह जाता है, क्योंकि एक उम्मीदवार लोकसभा क्षेत्र का पंचायत, गांव, ढाणी, कस्बा, शहर, मोहल्ले, गांव संभव नहीं है वहां तक पहुंचना। और हर मतदाता को भी हर वोट की कीमत समझनी चाहिए कि सरपंच हम क्यों बनाते हैं, CRDR क्यों बनाते हैं, और लोकसभा के चुनाव में हम किसको वोट डालकर क्या हासिल कर रहे हैं। ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है, और इसलिए बदलाव का चुनाव है क्योंकि 10 साल से जिस पार्टी को जनता ने पूरा बहुमत दिया, हम लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान में 25 की 25 सीटें 2014, 2019 दोनों बार की। अब इन 10 सालों में राजस्थान को क्या मिला, ये सोचना चाहिए। केंद्र की सरकार है, दिल्ली में प्रधानमंत्री है, अब राजस्थान में सरकार बन के बीजेपी की। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि जिन लोगों पर भरोसा कर सरकार बनाई, 10 सालों में क्या किया। और इस बार 2019 में बीजेपी करके 300 पार। अब सरकार बनने के बाद किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए कि नहीं बनाए, आप सब जानते हो। हाँ कि ना बने 3 काले कानून? नोटबंदी करी कि नहीं करी? GST लागू कर दिया। ये निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं झारखंड के और दिल्ली के, किसी पार्टी के भी सही मुख्यमंत्री तो हैं, उन डाल रखा जेल के अंदर, डाल रखा मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जेल में, कांग्रेस के खाते बंद कर दिए। चुनाव चल रहा है, बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए। पूरे देश में भाषण दे रहे हैं कि 400 पार। जब 300 पार करके ये हाल है, तो 400 पार होगा तो क्या होगा? कोई रोक टोक नहीं, कोई सोचने समझने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। 150 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया, एक दिन में सस्पेंड कर दिया। 147 सांसदों को इतिहास में पहली बार, और फिर पीछे कानून पास करा रहे हैं। जो संस्थाएं इस देश में हैं, निर्वाचन आयोग है, कोर्ट है, कचहरियां हैं, जो संस्थाएं जो सरकार के बाहर हैं, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो निर्वाचन आयोग है, जो मीडिया, बाकी संस्थाएं हैं, उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उन संस्थाओं को हम कमजोर करें। हम कहते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमें फक्र है। वोट तो रूस में भी पड़ते हैं, वोट तो पाकिस्तान में भी पड़ते हैं, वहां पे लोकतंत्र मजबूत क्यों नहीं है? कभी सोचा है हमने? वोट डालना लोकतंत्र नहीं है। संस्थाएं मजबूत रहेंगी, संसद में जवाबदेही तय होगी, विपक्ष को बराबर का मान सम्मान मिलेगा, चर्चा होगी, संवाद होगा, विचार विमर्श होगा, असहमति होगी, तब लोकतंत्र जिंदा है। विपक्ष खत्म हो जाए, कांग्रेस मुक्त कर दो, ये कोई नारा देने वाला? आप बोलो मैं भुखमरी मुक्त करूंगा, मैं बेरोजगारी मुक्त करूंगा, मैं भ्रष्टाचार मुक्त। कांग्रेस के पास थे, यहाँ बड़े बूढ़े पटेल बैठे हैं, आपको याद होगा। कभी आपने सुना राजीव गांधी ने बोला हो मैं बीजेपी मुक्त बना दूंगा देश को? 2 सांसद है बीजेपी के, 2 1984 में। कभी राजीव गांधी ने नहीं कहा कि विपक्ष को खत्म कर दूंगा, भाजपा मुक्त बना दूंगा।
तो लोकतंत्र में पक्ष भी जरूरी है, विपक्ष भी जरूरी है। इसलिए आपसे आग्रह मैं करने आया हूं, बहुत गंभीरता से इस बात को सुने। बहुत से नेता आएंगे बीच में, आगे भी आएंगे, अभी 4-5 दिन का समय है। हरीश मीणा जी का भाषण आपने सुना, और वो पुलिस में घने दिन रह गए, इसलिए भाषण हमेशा कड़क रहता है इनका, हरीश जी का, है जी। लेकिन ये बात आज हरीश मीणा जी की नहीं है, और कटारिया जी ने बिल्कुल ही कर दिया काम। मैं तो हमेशा उस भाषा का प्रयोग करता हूं जो हम अगली पीढ़ी को सुना सकें, जिसमें एक दूसरे के प्रति आप आलोचना करो। और भाषा तो मैंने बहुत सुनी है, मन से भी सुनी है, अपने लिए भी सुनी है, लेकिन मैंने कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं एक जिम्मेदार पद पर अगर हूं, मैं एक जिम्मेदार पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे जवाबदेही है। तो हम लोगों को बहुत आलोचना भी करनी है, किसी का विरोध भी करना है, तो वैचारिक होना चाहिए, सोच का होना चाहिए, पार्टी की पॉलिसी का होना चाहिए, गवर्नेंस का होना चाहिए। और ये बात सच है, इस राजस्थान में, इस लोकसभा क्षेत्र में जिस विकास की उम्मीद थी, क्योंकि आपने सारी पूरी बना दी केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार, लेकिन यहां पर जो विकास हम सोचते थे केंद्र सरकार कराएगी, नहीं करा। इसलिए बदलाव का माहौल पूरे देश में है। मैं अनेक राज्यों में गया हूं, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, केरला जा रहा हूं मैं कल परसों में। हर जगह लोग बदलाव चाह रहे हैं, और ये बिल्कुल ठीक कहा विजय ने। ये जो सोच है कि 400 क्यों चाहिए जब 272 में सरकार बन जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ती है? आपने देखा जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, आज भी बोल रहे थे, कल बोल रहे थे, हम आरक्षण को छुएंगे नहीं, हम संविधान को छुएंगे। सफाई देनी क्यों पड़ रही है? सोचो आप इस बात को, क्योंकि इन्हीं के नेता बोल चुके हैं। आपने कभी सुना मनमोहन सिंह जी को बोलते हुए कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे? कभी सुना सोनिया गांधी जी को बोलते हुए हम आरक्षण छेड़छाड़ नहीं करेंगे? उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी बोलने की, बिना आग के धुआं होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो सोच में ये बातें आती होंगी। इसलिए आप लोगों को सोच समझकर एक एक वोट का सदुपयोग करना है। और ये जाति बिरादरी का संवाद इतने बड़े चुनाव में का कोई मतलब नहीं है, जहां 20-25 लाख लोग वोट डाल रहे हैं। हर धर्म के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, हर समाज के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन इस इलाके ने हमेशा से आशीर्वाद दिया है, पार्टी को भी दिया है, हम सबको दिया है। और खेलडी से आसपास के पूरे क्षेत्र से पुराना लगाव स्वर्गीय पायलट साहब का होगा, मेरा भी है। मैं भी अपना अधिकार मानकर यहाँ पे आप लोगों से मिलने आया हूँ। ये पत्रकार जो होते हैं बहुत समीकरण लगाते हैं, दिन भर बैठे गठाजोड़ करते रहते हैं, यहाँ इतने मतदाता, ये इसका रुझान है। मैं इतना जानता हूं कि इतने बड़े चुनाव में किसी एक बिरादरी, एक समाज, एक गोत्र से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। जो सबको साथ लेकर चलती है, उस पार्टी को जीतना है तो सबको साथ लेकर हम लोग चलते हैं। मुझे याद है 1984 के चुनाव में स्वर्गीय पायलट साहब पहली बार लड़े थे दौसा से। तो उस समय ओपन सीट थी दौसा की, तो भरतपुर से दौसा लड़ने के चुनाव आए थे, तो नाथू सिंह चुनाव लड़े थे उस टाइम। मैं स्कूल में पढ़ता था, छोटा था, लेकिन उस चुनाव में जब शुरुआत हुई 1984 में, पायलट साहब और नाथू सिंह जी लड़ रहे थे। उस समय पूरा मीणा समाज 99% कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, स्वर्गीय पायलट साहब के साथ खड़ा रहा, और वो चुनाव हम जीते। और लगातार दौसा लोकसभा क्षेत्र से कई 6-7 बार तो पायलट साहब जीते, मैं भी जीता। तो सबका प्यार मिला, सबका सहयोग मिला, तब इतनी बड़ी जीत होती है। इसलिए दिल बड़ा रखना चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए, और तभी लोग आते हैं, साथ मिलते हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, हरीश मीणा जी को भी जो टिकट पार्टी ने दिया है बहुत सोच समझ के दिया है। तो टिकट मांगने वाले बहुत होते हैं, लोकसभा चुनाव में भी बहुत लोगों ने आवेदन किया, लेकिन सबसे चर्चा करी, लोगों से बात करी, नेताओं से बात करी, कार्यकर्ताओं से बात करी, मैंने भी करी, सब लोगों ने करी। और हम सबका मन था कि हरीश मीणा जी दोनों जनों के सब लोगों को साथ लेकर ये सीट जीत सकते हैं। इनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भली बातें आप जानते हो, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो कि हमारा जब, और ये बात सच है, मुझसे पहले कौन अशोक जी बोल रहे थे, पता नहीं कौन बोल रहा था, कि पूरे देश में चुनाव है तो राजस्थान का चुनाव बड़ा रोचक है, लेकिन राजस्थान में भी सब जानना चाहते हैं कि माधवपुर टोंक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस कितनी वोटों से जीतेगी, ये सब जानना चाहते हैं। और जब जीत हो रही हो तो उस जीत में हम भागीदार बने, वो वोट का सदुपयोग है।
इसलिए आप लोगों से निवेदन मेरा है, देश के हालात को देखना है, प्रदेश में जो बदलाव की लहर है उसको हमें पहचानना है और समय के साथ साथ अपने वोट को हमें सही जगह डालना है। मैं आवेदन करने आया हूँ व्यक्तिगत रूप से सारे काम छोड़कर, हरीश मीणा जी को, कांग्रेस पार्टी को आप जिताकर भेजो तो मेरे हाथ मजबूत होंगे, राहुल गांधी के हाथ मजबूत होंगे, कांग्रेस के हाथ मजबूत होंगे। और हम लोगों ने गठबंधन किया इस बार, राजस्थान में 25 में से 3 सीटें हम लोगों ने गठबंधन में दी हैं। आसान काम नहीं है, किसी भी पार्टी को सीट छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमें लगा कि देश के सामने बड़ी चुनौती है। बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह हमारा इंडिया का गठबंधन बना है। 24 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और ये जो माहौल बनाया जा रहा है टेलीविजन में, अखबार में, मीडिया में, होर्डिंग में, व्हाट्सएप में, मोबाइल में, ऐसा है नहीं। किसान परेशान है और मुझे फक्र है हमारी पार्टी कांग्रेस पहली पॉलिटिकल पार्टी है देश में जिसने कहा कि एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम कानून बनाएंगे ताकि जब फसल खरीद हो तो कोई आनाकानी नहीं कर सकता। नरेगा का कानून बनाया नहीं बनाया कांग्रेस सरकार ने, आज अधिकार है, आप जाके मांगो, कलेक्टर को काम देना पड़ेगा आपको 100 दिन का, अधिकार बना दिया। इसी तरह फसल खरीद पे हम कानून बनाएंगे, ये किसानों के लिए इतना बड़ा वरदान साबित होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। इन 10 सालों में क्यों नहीं किया बीजेपी की सरकार ने? अभी जीएसटी लगा रखा है जो खेती के लिए काम होता है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, सब पे जीएसटी। हमने कहा सरकार बनते ही कृषि उपकरण जितना भी होगा उस पे सब पे जीएसटी हम लोग हटा देंगे। किसान की बात करने वाला कोई नहीं दिल्ली में, किसान की बात उठाने वाला कोई नहीं। और अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, उनका शोषण तो मत करो। ऐसे काले कानून बनाए, 1.5 साल तक किसान धरना दिए दिल्ली में, तब जाके कानून वापस किए। और आज भी एमएसपी पे वादा किया था कानून बनाने का, 10 साल हो गए, नियत ही नहीं है जी। किसान से कोई मतलब नहीं है उनको, तो हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यहाँ के सुई ढक जाती है। चौथी बात कोई करनी नहीं, पढ़े लिखे लड़के लड़के भटक रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही किसी को। तो मेरा आपसे निवेदन, इन हालातों को समझना पड़ेगा और एक एक वोट की कीमत है, इसलिए सब आपके बीच में आज हम लोग मिलकर आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अशोक गहरवा जी का, जो खंडार से हमारे साथ यहाँ पर आए आप लोगों से आग्रह करने के लिए। और ये सही कह रहे हैं, चाहे दलित समाज हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, हर समाज, हर धर्म के लोग आज कांग्रेस को अपना मानते हैं। और कांग्रेस पार्टी किसी एक की नहीं है, सब लोगों की है, सबको साथ लेकर चलने का काम किया 140 साल से। इसलिए कांग्रेस को वोट देना है। और मैं आज विशेष रूप से आपकी मीटिंग करके जा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारे निवेदन पर इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। अब जिताई रहे हो तो हाथ भी खड़े कर दो, मुझे दिख जाएगी सब जिता रहे हो। वो पीछे वाले सब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। अपना सानिध्य और प्यार हमेशा बना के रखो। हम आपके बीच में पहले भी थे, आज भी रहे हैं। और हम सबको समझना पड़ेगा, आने वाला समय, जो आने वाले आगे की राजनीति है, उसको समझकर हमें काम करना पड़ेगा, हमारे हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। ये संदेश पूरे देश में जाएगा, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, सारी बातें भूलकर एक छोटा मोटा टोकटाकी चलती रहती है, कोई मतलब नहीं है। जब समय आगे देखी जाएगी, आज हमें कांग्रेस को जिताना है, पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए कि माधवपुर टोंक से यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत कर गई है। हमारे हाथों को मजबूत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। सचिन पायलट, सचिन पायलट, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पायलट साहब। आप सब हमारे बीच में पहुंचे इस खेलने की पावन धरा पर, और आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेनिश्चित रहिए, हम भी आप सबका मान सम्मान बढ़ाएंगे। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। और आप सुन रहे थे सचिन पायलट को। और हरीश मीणा जी के नेतृत्व में आज वो खेड़ी में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के हक में वोट डालने की बात कही। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर सचिन पायलट से मिलने के लिए
पहुँचाया और खुद सचिन पायलट लोगों से मिलने खुद नीचे उतरे। उधर से निकलेंगे। और आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम यहाँ पर लोगों को ताता सचिन पायलट से मिलने के लिए पहुँचा है। खुद सचिन पायलट ड्राइव करके पायलट साहब तो बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ सेवन राजस्थान। जब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।